अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो अब तक हमारी काफ़ी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छी कोलैबोरेशन रही है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर। डिफरेंट हमने चीज़ों में बात की है, काफ़ी सारे हमने पेपर्स कवर किए हैं और बहुत सारे हमने सब्जेक्ट के नोट्स पूरा कवर किए हैं। काफ़ी अच्छा ये हमारा अब तक सेशन रहा है। परसों से इंशाल्लाह हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। ये वीडियो आप जब भी देखें, लेकिन ये वीडियो बेसिकली इस वक्त बन रही है कि जब 1 अक्टूबर 2020 को पहला एग्ज़ाम है और ये हम लोग वीडियो उसी एग्ज़ाम के लिए बना रहे हैं। तो परसों बेसिकली 3 एग्ज़ाम है। एक जो मेरे स्टूडेंट्स यानी मोस्टली अपेयर हो रहे हैं उसके अंदर एक उर्दू का एग्ज़ाम है हमारा आ रहा, एक हमारा केमिस्ट्री का एग्ज़ाम आ रहा है एटीपी का, और एक हमारा आ रहा है इस्लामियात ऑफ ओ लेवल्स एंड आईजीसीएसई का एग्ज़ाम। जहाँ तक केमिस्ट्री का ताल्लुक है, केमिस्ट्री एटीपी के जो हमारे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने एटीपी के बाकायदा नोट्स आज अपलोड किए हैं। जो स्टूडेंट्स अब जिनने अब तक देख लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जिनने अब तक नहीं देखे वो उसको क्लास 16 में जाके देख सकते हैं। हमने उसके अंदर तकरीबन कोशिश की है कि हर तरह की एग्जाम्पल कवर कर लें। जो कोई ऐसा क्वेश्चन जो आम तौर पे रिपीट हो रहा होता है उसको हमने सॉल्व कर दिखा दी है, बल्कि उसमें कुछ क्वेश्चन के पैटर्न्स कॉमन है, वो पैटर्न वाइज भी एक क्वेश्चन करके हमने सॉल्व कर दिखाया हुआ है उसके अंदर, ताकि स्टूडेंट्स को उसमें इशू ना हो। इस्लामिया में बात करने से पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपने पेपर के दौरान ड्यूरिंग केमिस्ट्री एटीपी टेंस नहीं होना। वही 4 या 5 क्वेश्चन की टाइप्स हैं जो हर बार रिपीट हो रही होती हैं। अगर आप उसको नोट्स को इफ़ा पढ़ लोगे, उनको फॉलो कर लोगे, तो पेपर आपका इंशाल्लाह रेडी है, उसमें हमने मार्क्स पूरे स्कोर करने हैं। अब आ गया हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो कि है इस्लामियात का पेपर 1। मैं आम तौर पे इस तरह की चीज़ों की वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि उसकी रीज़न ये होती है कि हमने पहले पेपर डिस्कशंस में चीज़ें कवर कर ली होती हैं। बहुत दफ़ा मैंने डिटेल में इसके नोट्स, बल्कि अगर आप देखें तो एजुकेटर चेंज के फ्री लेक्चर वाले सेक्शन भी इसके बारे में नोट्स डाले हुए हैं कि हमने किस तरह पेपर 1 अटैम्प्ट करना है। और इसके ही हमने पेपर डिस्कशन के नोट्स भी अपलोड किए हैं आज, जहाँ हमने बाकायदा लिख लिख के समझाया स्टूडेंट्स को कि हमने कि नहीं, फॉर एग्जांपल हर उसका किस तरह हमने जो क्वेश्चन है वो अटैम्प्ट करना है। अभी इसके बाद उनके इंशाल्लाह मॉडल आंसर्स वाले भी अपलोड हो जाएंगे, जहाँ वो देख सकते हैं कि हर तरह के जो सेक्शन में से क्वेश्चन है उनकी अटैम्प्ट किस तरह होती है। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि रिसेंटली मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने इस बारे में बताया कि सर हमें ना कुछ टीचर्स ने इस तरह गाइड किया है कि हमें अब कन्फर्म नहीं हो रहा क्या करना चाहिए। हम लोग इसको, एक टीचर कह रहे हैं इस तरह करना है, दूसरे कह रहे हैं इस तरह करना है, तो हमें तरीका बता दें। तो हमारा फोकस वीडियो में ये होगा, बेशक ये वीडियो इतनी लंबी भी हो जाए, अगर ये 2 वीडियोस बनती हैं तो मैं इंशाल्लाह 2 अभी बना के उठूँगा, ताकि मैं इनको आपको बैक टू बैक अपलोड करके आप लोगों को ये कल तक अवेलेबल हो। इसमें पहली मेन चीज़, इसको आपने वीडियो को देखना उस टाइम है जब आपकी मुकम्मल तैयारी पूरी हो जाए। अब आप ये वीडियो देख रहे हो क्योंकि आपने पेपर का अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इसको आप तब देखें और इसको कोशिश करें 1 गो में देखें और इसको मुकम्मल देखें। अगर आप बात आधी सुन के उठ जाएंगे तो आपको बात का फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा सिर्फ तब होगा जब आप वीडियो पूरी देखेंगे। सबसे पहली बात, हमारा इसमें पेपर का टाइम कितना है? हमारा पेपर का टाइम है 1 आवर 30 मिनट्स, ठीक है। हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? हमने क्वेश्चन 1 कंपलसरी सॉल्व करना है, क्वेश्चन 2 कंपलसरी सॉल्व करना है, बाकी क्वेश्चन 3, 4 एंड 5 में से हमने कोई 2 सॉल्व करने हैं। तो टोटल हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पेपर के टोटल मार्क्स जो हैं वो 50 हैं। इसमें बेस थ्रेशोल्ड होता है, यानी इस पेपर के भी 50 मार्क्स हैं, जो पेपर 2 होगा उसके भी 50 मार्क्स होंगे। दोनों के मिला के आपका यानी जो ओवरऑल थ्रेशोल्ड बनेगा वो फुल थ्रेशोल्ड होगा, यानी 100 में से पेपर मार्क होगा। ऐसा नहीं होगा कि 150 में से मार्क हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक नंबर की गलती करते हैं तो आपके फाइनल ग्रेड में से 1% कट जाएगा। इस चीज़ को ज़हन में रख के पेपर अटैम्प्ट करना है कि तकरीबन हमें दोनों कंपोनेंट्स में राउंड अबाउट 45 स्कोर कम से कम करना है। ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये कि हमारा उसमें फोकस यही हो कि हमने टोटल 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं उसके अंदर गंवाने पेपर के हमारे अटैम्प्ट में। तो दोनों पेपर्स में हमारे 45 प्लस आने चाहिए। इसमें बेस थ्रेशोल्ड होता है। इसमें ये नहीं होगा कि आप, हो सकता है किसी साल जो है 42 पे आपका ए आ जाए, सॉरी स्टार आ जाए। आम तौर पे बेस थ्रेशोल्ड होता है, यानी कि इन सेंस कि 90/100 पे आपका ही स्टार होगा। फोकस हमारा स्टार पे रहना चाहिए, क्योंकि इस्लामियात में स्टार लेना काफ़ी ईजी है। अगर टीचर ने अपने उसको कंटेंट को बेचना ना हो ना, तो वो आपको इस तरह काफ़ी सारे टीचर्स गाइड कर सकते हैं कि किस तरह उसमें स्टार लेना ईजिली आ सकता है। अमूमन गाइडेंस क्यों नहीं होती है, गलत गाइडेंस क्यों होती है कि वरना फिर ट्यूशनें बंद हो जाती हैं, ट्यूशनों में पैसे नहीं आते। तो हमारा फोकस रहेगा, हम हर क्वेश्चन को ब्रेक करके उसके मेन एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि हमने हर क्वेश्चन में करना क्या है। फोकस किस बात पे है कि हमने हर क्वेश्चन में करना क्या है, किस तरह उनको अटैम्प्ट करना है, किस तरह हमने एक्स्ट्रा लिखना अवॉइड करना है, क्योंकि टाइम नहीं है। देखिए 1 आवर 30 मिनट्स हैं, 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी है वो 8 मार्क्स का होता है। उस क्वेश्चन के आगे 2 पार्ट्स होते हैं 4-4 मार्क्स के। हर पार्ट में आपने 2 पैसेजेस को फोकस करना होता है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। आपको 4 से 5 पैसेजेस जो हैं कुरान शरीफ के, 4 से 5 जो सिलेक्टेड पैसेजेस हैं, जो स्टूडेंट मेरा क्रैश कोर्स ले रहे हैं और उसके लिए वीडियो देख रहे हैं, तो हमने क्लास 1 और क्लास 2 में
तमाम जो हमारे कुरानिक पैसेजेस हैं उनको मैंने वीडियो में बाकायदा कवर करवाया है, आपको उसके अंदर नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। जो स्टूडेंट्स आउटसाइड देख रहे हैं, जिन्हें किसी बुक से या किसी लेक्चरर से प्रिपेयर किया है, तो उनके लिए भी ये बात मैं कहूँगा कि आप लोगों ने जहाँ से भी प्रिपेयर किया है, डजेंट मैटर कि आपने किसी टीचर से पढ़ा है या आपने किसी बुक से पढ़ा है, इस वक्त आप उस पॉइंट पे हैं जहाँ आपने कुरानिक पैसेजेस के मीनिंग्स वगैरह यानी मीनिंग पढ़ लिए हैं, उनकी एक्सप्लेनेशंस पढ़ ली हैं, ट्रांसलेशंस आपको पता है किसकी क्या होती है। आपको 4 से 5 पैसेजेस दिए होंगे, आपने उसमें से कोई 2 सेलेक्ट करने हैं। ऐसा नहीं करना, एक कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि जो क्वेश्चन 1 का ए पार्ट है उसमें कोई और 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन 1 का जो बी पार्ट है उसमें कोई और 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना, आपने क्वेश्चन 1 कंप्लीट के लिए ए और बी पार्ट दोनों के लिए सेम 2 पैसेजेस सेलेक्ट करने हैं। 2 पैसेजेस का मतलब ये है कि आपने जो आपको पैसेज नंबर दिया होगा वहाँ बता दोगे कि आप ए कर रहे हो, बी कर रहे हो, सी कर रहे हो, डी कर रहे हो, व्हाट्सएवर कर रहे हो। पहले आपने दोनों पैसेजेस का पार्ट ए अटेम्प्ट करना है। ये नहीं करना कि पहले एक का ए कर दिया, बी कर दिया, फिर दूसरे का ए कर दिया, बी कर दिया। नहीं, आपने पहले दोनों का पार्ट ए अटेम्प्ट करना है, फिर दोनों का पार्ट बी अटेम्प्ट करना है। कितना लिखना है? 8 मार्क्स हैं, तकरीबन आपको 2 से सवा 2 पेज दिया होता है, तो आपने अराउंड 70 से 100 वर्ड्स लिखने हैं हर पार्ट के सब पार्ट के लिए। जैसे पैसेज 1, जो पहला पैसेज आप सेलेक्ट करोगे उसका जो ए पार्ट होगा 70 से 100 वर्ड्स, जो दूसरा पैसेज आप सेलेक्ट करोगे उसका ए पार्ट 70 से 100 वर्ड्स, जो आपका पहला पैसेज का बी पार्ट 70 से 100 वर्ड्स और दूसरे पैसेज का बी पार्ट 70 से 100 वर्ड्स। इससे ऊपर नहीं लिखना। उसके 2 रीजंस हैं, एक तो आपके पास टाइम नहीं है, बाकी क्वेश्चंस लेंथी हैं। उससे भी बड़ा इशू ये है कि हमारे पास इस पेपर में एक्स्ट्रा शीट अलाउड नहीं होती। जिस भी टीचर ने अगर आप अभी तक आपको ये बात की है कि बेटा एक्स्ट्रा शीट ले लेना, उनने आपको मिसगाइड किया इस मामले में। कैम्ब्रिज के 99% ऑफ द पेपर्स में अब आपको सोल्यूशन का एरिया दिया होता है, जिस तरह के इस्लामियात में दिया होता है। पहले एक टाइम था, बहुत पहले, जब इस्लामियात में होती ही आपको साथ ना एक्स्ट्रा शीट्स लेनी होती थी, वो बुकलेट होती है। अब इस्लामियात में आपको सोल्यूशन की जगह अंदर दी होती है, और ये अब का मतलब ये है कि पिछले 8-9 साल से ये चल रहा है। आपको सोल्यूशन का जब उनने एरिया दिया हुआ है तो आपने एक्स्ट्रा शीट नहीं लेनी। आपने अपने क्वेश्चन को ऐसे ही प्लान करना है, सर मैंने बताया आपको वर्ड काउंट के साथ, कि वो उसी के अंदर कवर हो जाए। आप एक्स्ट्रा शीट के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। बहुत हद तक पॉसिबल है कि इस तरह के पेपर में एग्जामिनर एक्स्ट्रा शीट को मार्क ही ना करे। जिन पेपर्स में उसने मार्क करना होता है वो बताता है कि मैं इस पेपर्स के अंदर आप एक्स्ट्रा शीट ले सकते हैं, वो मार्क होगी। इसमें कहीं नहीं बताया हुआ, तो आपने एक्स्ट्रा शीट पर रिलाई नहीं करना, ना आपने इतना टाइम वेस्ट करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत एक्सटीड करना पड़ता है लिमिट से, उसमें आपका फोकस ये रहेगा कि जो आपका एरिया दिया हुआ है वहाँ पे नीचे थोड़ी जगह छोड़ी होती है उनने, आप वहीं नीचे लिख दो। लेकिन इससे ज़्यादा आपने डन ऑन पेज 5, डन ऑन पेज 6, डन ऑन एक्स्ट्रा शीट, ये काम नहीं करना। अब आपने पार्ट ए में क्या करना है, देखें आपके टीचर ने आपको जो भी बताया है बहुत मोतबर है, सही बताया होगा, लेकिन मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपके मार्क्स आएंगे। आपको जो कुरानिक पैसेजेस की ट्रांसलेशन दी हुई है, ज़्यादा इंटरप्रेट करने बैठेंगे तो आपका टाइम, उसमें टाइम लगेगा, इतना टाइम पेपर में है नहीं। आपने सिंपल ट्रांसलेशन की एक वर्स उठानी है, उसको अपने अल्फाज में लिख देना है, अगली वर्स उठानी है, उसको अपने अल्फाज में लिख देते हैं। बेसिकली आपने ट्रांसलेशन को अपने अल्फाज में लिख देना है, दैट इज़ मोर देन अनफ। इससे ज़्यादा जितनी भी फ़िलासफ़ी अब तक आपने पढ़ी है ना कि ऐसे करना है वैसे करना है, वो सब एक्स्ट्रा है और अननीडेड है। आपने पार्ट ए के अंदर कुरानिक पैसेजेस की पर हर वर्स को उठाना है, उसको अपने अल्फाज में लिख के अगली वर्स को उठा के अपने अल्फाज में लिख देना है, क्योंकि वो आपसे पूछ ही ये रहा है कि इस कुरानिक पैसेजेस में बेसिक थीम क्या है या बेसिक बात क्या की जा रही है। कुछ कुरानिक पैसेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी ज़रूरी है। ये आम तौर पे वो पैसेजेस हैं जहाँ पे जो आपके आएंगे अल्लाह's रिलेशनशिप विद हिज मैसेंजर के अंदर, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाली स्टोरी आपके सिलेबस में शामिल है, उसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली उसमें शामिल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे सूरत कौसर की स्टोरी है, बैकग्राउंड स्टोरी है, कुरैश क्या कहते थे, वो पूरी स्टोरी शामिल है। तो ये जो स्टोरीज़ हैं जहाँ पे ये स्टोरी आपकी, यानी ये जो किस्से हैं वो वहाँ अटैच होते हैं, वो आप ज़रूर एक लाइन मेंशन करो कि इस बारे में बात हुई है, 1 से 2 लाइन में। लेकिन जहाँ नहीं हुए वहाँ आपने कुरानिक पैसेज को उठाना है, अपने अल्फाज में उसको ट्रांसलेशन को चेंज कर देना है। दैट्स मोर देन एनफ फॉर पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या करना है? पार्ट 2 में कुछ कुरानिक पैसेजेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको स्पेशल बातें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने, जिन बच्चे मेरा क्रैश कोर्स ले रहे हैं, मैंने उसमें बताया था कि जो सूरत आपकी इखलास है उसकी वो एक बेसिकली 4 स्टेप का टेस्ट है, ये चेक करने के लिए कि जो चीज़ या जो इंसान या व्हाट्सएवर क्लेम कर रहा है कि वो गॉड है, क्या वो वाकई गॉड है या नहीं है। ठीक है। सिमिलरली जैसे आपकी आयतुल कुर्सी है, उसमें ये बात की गई है अल्लाह ताला हर चीज़ पे वो है, हर चीज़ का जो है वो हिफाजत कर रहा है और हिफाजत करते हुए नहीं थकता। तो इससे हमें ये बात लगती है कि आज का जो मुसलमान है उसको चाहिए कि जब उससे थ्रेट फील हो, उसको सिक्योरिटी का इशू फील हो, तो अल्लाह ताला से सिक्योरिटी मांगे, बजाय कि बॉडी गार्ड रख ले अपने इर्द गिर्द।
तो इस तरह की बातें हर पैसेज में कुछ ना कुछ, जैसे सूरज जो आपकी फातिहा है उसके अंदर ये है कि तमाम नॉलेज अल्लाह के पास है, तो जो पामिस्ट हैं जो हाथ पढ़ के आपको फ्यूचर बताते हैं इनके पास जाना इस्लाम में अलाउड नहीं है। इस तरह की जो बातें मैंने, जो हमारे बच्चे क्रैश कोर्स ले रहे हैं, मैंने उनके लिए स्पेशल ये बातें बाकायदा वीडियो में भी और रिटर्न लेक्चर में भी एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है, वहाँ मैंने उनके पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब जो स्टूडेंट मेरा क्रैश कोर्स ले रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप उन पॉइंट्स को एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें। मैंने बाकायदा ये बताया है कि इस पैसेज के अंदर पार्ट बी में ये लिखना है, पार्ट ए में ये लिखना है, अगले पैसेज में पार्ट बी में क्या लिखना है, ए में। उन पॉइंट्स को चाहें तो याद कर लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी, वरना उनको कम से कम पढ़ लें। अच्छा, अब जिन लोगों ने मेरा नोट्स वगैरह नहीं पढ़े हुए, उनके लिए सिंपल ट्रिप क्या है, आपने करना क्या है भाई कि आपने कुरानिक पैसेजेस का एक दोबारा वही कर रहे हैं, हर वर्स उठानी है। अब आपने उसको अपने अल्फाज में लिखना, आपने सिर्फ ये सोचना है कि यार इस वर्स को मैं अपनी लाइफ में अब कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि वो आपसे पूछ रहा होता है सिग्निफिकेंस। उसकी सिग्निफिकेंस चीज़ की तब होती है या उस तरह होती है जब आप उसको अप्लाई कर पाओ। तो आपने करना क्या है कि इस एक वर्स को उठाना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि से कुल अल्लाह के अंदर कि से ही इज़ अल्लाह द वन एंड ओनली। अब बेसिकली इसका हमें, यानी इसको जब मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूँगा तो मैं अपनी लाइफ में ये मानूंगा कि कोई और चीज़ ऐसी हो ही नहीं सकती अल्लाह के अलावा जो एक हो, सिर्फ एक हो। कोई भी और चीज़ होगी दुनिया में वो कम से कम दो ज़रूर होंगी। इंसान दो लाखों इंसान हैं, दरख्त लाखों हैं, मक्खियाँ कीड़े मकोड़े सब लाखों हैं, सिर्फ एक ज़ात है जो उसमें नहीं। तो मैं इस बिलीफ को अपने अंदर रखूँगा। सिमिलरली मैंने आपको बताया कि जिस तरह सूरत फातिहा के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर नॉलेज अल्लाह के पास है तो मुझे कोई पामिस्ट कैसे बता सकता है मेरे साथ कल क्या होने वाला है। तो ये वो बातें हैं, आपने सिंपल उस पैसेज को उठाना है और ये सोचना है कि यार ये मेरी लाइफ में कैसे अप्लाई हो सकता है, मैं इस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकता हूँ। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें मेरा क्रैश कोर्स नहीं लिया हुआ, उनके पास वो नोट्स नहीं है, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ ताकि हमारी बात कवर हो। एक ब्लंडर है जो पेपर स्टूडेंट करते हैं पेपर के अंदर, इस्लामियात के पेपर में ना तो आपने पेंसिल से पेपर अटैम्प्ट करके आना है, ना आपने पॉइंट्स फॉर्म में पेपर अटैम्प्ट करना है। पेपर पैराग्राफ फॉर्म में होगा। इसमें बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं सर पैराग्राफ बनाएं। देखें मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूँ, मैंने अपने पेपर में मैंने इस्लामियात का ओ लेवल दिया, IGCSE दिया, मैंने एडेक्सल का दिया, एडेक्सल में तो खैर नहीं था, मैंने इसमें दिया अपना A लेवल का इस्लामिक स्टडीज़ दिया, किसी ने पैराग्राफ नहीं बनाया। ये टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं पैराग्राफिंग करो पैराग्राफिंग। इस्लामियात का पेपर है, ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर नहीं है, वो आपकी इंग्लिश नहीं टेस्ट कर रहे हैं, वो आपका इस्लामिक नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। आपकी बात रीडेबल हो। पैराग्राफ फॉर्म का मतलब ये है कि ऐसे फॉर्म में हो, पॉइंट्स फॉर्म में ना हो, प्रॉपर उसके अंदर यदि ऐसे फॉर्म में बात की हुई हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। आपने उसमें पैराग्राफिंग करने में बच्चे क्या करते हैं, वो देखते हैं यार हमारा पैराग्राफ नहीं बना, देर से काट के फिर लिखना शुरू कर देते हैं। ना इतनी जगह है, ना इतना टाइम है, ना इतना आपने टाइम वेस्ट करना है। एक फ्लो में लिखो बात, आपने अपनी यानी कि जो डिस्टिंक्ट बातें हैं वो करनी है उसके अंदर। आपने इस चीज़ में नहीं आना कि आपके कितने पैराग्राफ बने हैं। अच्छा, अब आ गया आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दो जगहों से होगा, या तो वो हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस और आपकी रेवलेशन और कंपाइलेशन ऑफ कुरान से होगा, या वो क्वेश्चन होगा आपका इन्हीं पैसेजेस में से। पहले हम आ जाते हैं मुश्किल चीज़ के ऊपर। अगर वो इन्हीं पैसेजेस में से होगा तो सिर्फ 3 ही सवाल बनते हैं 10 मार्क्स के। पहला 10 मार्क्स का सवाल बनता है। पहले तो हम बात कर लेंगे 10 मार्क्स के सवाल आपने हल कैसे करने हैं। इसके बाद जो सारे क्वेश्चन होंगे कंपलसरी या नॉन कंपलसरी, वो 10 और 4 मार्क्स के होंगे, ठीक है। यानी उसमें आपका पहला पार्ट 10 मार्क्स का होगा, सेकंड 4 मार्क्स का होगा, फिर उससे अगला क्वेश्चन पहला पार्ट 10 मार्क्स का, सेकंड 4 मार्क्स का। तीन आपको 1, 10 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तकरीबन 3 पेज दिए होंगे। उन पेजेस की डिवीजन आपने खुद करनी होती है, सिर्फ आपने वहाँ पे पार्ट नंबर लिखना होता है क्वेश्चन नंबर के साथ। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन कम से कम 2 और मैक्सिमम 2.25 पेज में, यानी 2.25 पेजेस में करें। 4 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम आप 0.75 यानी कि पौने पेज में, और मैक्सिमम जो है 1 पेज में करें। यहाँ भी वही बात अप्लाई होती है, एक्स्ट्रा शीट लेनी वहीं पे करना है। ज़्यादा जगह चाहिए तो उसकी नीचे जगह छोड़ी वहाँ लिख लेना, दैट इज़ मोर देन इनफ। इससे आपने जगह नहीं, वहाँ पर ना टाइम वेस्ट करना है ना जगह वेस्ट करनी है, क्योंकि टाइम इतना है ही नहीं। दूसरी चीज़, 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो भी होगा कंपलसरी या नॉन कंपलसरी, वो आपको आपका नॉलेज टेस्ट कर रहा होगा, वो आपकी इंटरप्रिटेशन टेस्ट नहीं कर रहा। टीचर्स जब ट्यूशनें पढ़ा रहे होते हैं वो कहते हैं कि भाई इसमें ना उठा के अब सोचने बैठ जाओ कि ये यार इस तरह क्यों हुआ, बैटल ऑफ बदर में ये क्यों हुआ। ये आपने 10 मार्क्स के क्वेश्चन में नहीं करना। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा बैटल ऑफ बदर के इवेंट्स को डिस्क्राइब करो, वो कभी ये नहीं कहेगा कि इसकी सिग्निफिकेंस बताओ। 10 मार्क्स का क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें इंटरप्रिटेशन करने नहीं बैठना। जितना इंटरप्रेट करते जाओगे टाइम वेस्ट करोगे, एक्स्ट्रा लिखोगे, टाइम ज़ाया होगा, फ़ायदा आपको कुछ नहीं होना उसमें से। बेशक वो आपको पाकिस्तान का बेस्ट टीचर कह रहा हो, आपको दुनिया का बेस्ट टीचर कह रहा हो, पेपर अटैम्प्ट करने के बाद बता रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं होता। 10 मार्क्स का क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन।
जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन, अच्छा एक चीज़, एक 10 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो एक ही सेक्शन में से आता है हमारी बुक में जो है। ये देखो, एक तो आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया ना, वो तो कंपलसरी है। अब बाकी 3 क्वेश्चन रह गए, आपने 2 करने हैं। उनमें से एक जो 10 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन है, वो ज़रूर आपका फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी से आएगा, जिसमें आपके अशरा मुबशरा शामिल हैं, जिसमें आपके इमामों वाला चैप्टर शामिल है, जिसमें आपका डिसेंडेंट्स ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम शामिल हैं, वाइव्स वाला आपका चैप्टर शामिल है, इसमें आपके स्क्राइब्स ऑफ द डिवाइन रेवलेशन शामिल हैं, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इन टाइम ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम्स लाइफ शामिल हैं। उसके अलावा अंसार और मुहाजिरीन वाला चैप्टर शामिल है। तकरीबन यही चैप्टर्स बनते हैं। इसमें से एक कंप्लीट 10 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। सिमिलरली ऑन द अदर एंड, देखो दूसरी बात क्या है इसके अंदर याद रखने वाली, जो आपका एक जो सेकंड यानी एक और जो आपका वॉलंटरी क्वेश्चन है जिसमें से आपने चॉइस करनी है, वो आपका द लाइफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम इन मक्का एंड मदीना में से ज़रूर आएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? लाइफ इन मक्का, लाइफ इन मदीना, the outstanding qualities of the Holy Prophet peace be upon him, the behavior of the Holy Prophet peace be upon him towards other people, other beings, etc. उसके बाद आ गया the Holy Prophet peace be upon him as खातमुन नबीयीन। उसके बाद आ गया the Holy Prophet peace be upon him relationship with other states। इसमें से एक 10 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आएगा। जो आपका एक क्वेश्चन रह गया बाकी वॉलंटरी वाला, वो किसी भी सेक्शन में से आ सकता है, तो हम लोग इसमें टेक्निकली सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी लक लग गई, जो आपने अच्छा तैयार किया दोनों आगे, वेल एंड गुड। नहीं लगी तो आपको एक उसमें से करना पड़ेगा। तो आपने ये याद रखना है कि टोटल आपने 4 क्वेश्चन करने हैं, 2 कंपलसरी, 2 में आपके पास चॉइस, जो 3 में से 2 में चॉइस है आपके पास, वो उनमें से एक एक तो एक एक सेक्शन में से ज़रूर आएगा, तीसरा कहाँ से आएगा नहीं पता। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपसे बात कर रहा था इसके बाद कि हमने उसको अटैम्प्ट किस तरह करना है। देखें, मैंने आपको बता दी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपका आ गया, डिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन, आपका नॉलेज का क्वेश्चन आ गया। जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो बेसिकली, अब ये जो सिग्निफिकेंस वाली बात है ना, इंटरप्रिटेशन वाली, 4 मार्क्स का क्वेश्चन सिवाय एक क्वेश्चन के, एक क्वेश्चन है दुनिया में ऐसा जिसमें आपको वो इंटरप्रिटेशन नहीं मांगता, वो है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मक्की एंड मदनी सूराज। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपने बुक से, यानी कि जो बच्चे मेरा क्रैश कोर्स ले रहे हैं उन्हें चैप्टर नोट से, जो बच्चे किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं तो उनके नोट से, जो बच्चे बुक से पढ़ रहे हैं तो बुक से आपने याद करके लिखना है। लेकिन इस क्वेश्चन के 4 मार्क्स के क्वेश्चन के अलावा पेपर 1 में जितने भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इंटरप्रिटेशन के और सिग्निफिकेंस के क्वेश्चन होते हैं। हमेशा ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है उसी सेक्शन से होगा जिससे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। चैप्टर सेम होना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन वाइफ से आया है तो जो आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका वाइफ से ही आएगा, स्क्राइब से भी आ सकता है, अशरम बशरा से भी आ सकता है, लेकिन वो होगा उसी सेक्शन में से। ऐसा नहीं होगा कि वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मक्का से आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। 10 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही सेक्शन से, डिफरेंट चैप्टर से आ सकते हैं, आमतौर पे सेम चैप्टर से होते हैं, कि रीज़न ये है कि उसी की स्टूडेंट से पूछ रहा होता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड, 4 मार्क्स का क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन के बेस्ड। अब वही बात आ जाती है जो मैंने आपको क्वेश्चन 1 में समझाई है। अगर इंटरप्रिटेशन वैसे याद ना हो तो सिंपली ये सोचो कि यार इसको लिंक कैसे कर सकता हूँ, उसकी हर एक एस्पेक्ट को उठाओ, लिंक करो। जैसे अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के ऊपर एक नोट लिखें, तो आम तौर पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कि अब आप ये बताएं कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की लाइफ से आज की औरत क्या सीख सकती है। आपने सिंपल सोचना है, आपने सोचना है कि देखो उनके अंदर एक मेन चीज़ आपको लगी, बड़ी पायस थी, नेक थी, तो आज की औरत को नेक होना चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने देखा कि उनने अपनी तमाम वेल्थ जो है अपने खावन की उसमें मिशन के लिए कुर्बान कर दी, तो सेकंड चीज़ ये है कि आप ये देख सकते हो कि अगर आज की औरत को ये लगे कि जो उनका खावन या पार्टनर जो है वो कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, लिंक करो उसको। तीसरी चीज़ आपने वहाँ पे देखी कि उसमें यह है कि वो जब उसका वो आया है बायकॉट ऑफ बनु हाशिम हुआ है, तो उसके अंदर 3 साल उन्होंने सर्वाइव की, वो किया, यानी कि सपोर्ट किया, आप उनको छोड़ के नहीं गई हैं। उसके अंदर यह है कि उस वजह से हालांकि इवन उनकी डेथ हो गई, तो उसमें यह है कि अगर किसी अच्छे काम के लिए, अगर अच्छा काम कोई बंदा कर रहा है या उसके अंदर कोई, यानी अगर आपका वो है जो अगर आपकी शादी हुई किसी से, तो एंड तक आप कोशिश करें कि आप उनका साथ निभाएं। तो आपने कोशिश क्या करनी है, आपने उस यानी मेन बातें वही जिस तरह मैंने आपको वहाँ बताया है, वहाँ पे आपने कुरानिक वर्सेस उठा के मैच करनी है कि किस तरह अप्लाई हो सकती हैं। यहाँ आपने मेन बातें उठा के मैच करनी है कि एक मेन बात ये है, इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। सिग्निफिकेंस वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही होंगे। अब हम आते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर। जो आपका कंपलसरी वाला क्वेश्चन है सेकंड, वो या तो आएगा आपका पैसेजेस में से या आएगा आपका हिस्ट्री इंपॉर्टेंस ऑफ कुरान में से। मुश्किल तब होगा जब वो आएगा पैसेजेस में से। सिर्फ अगर वो पैसेजेस में से आता है तो सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन है 10 मार्क्स से जो बन सकते हैं। पहला 10 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्क्राइब व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द कुरानिक पैसेजेस अबाउट अल्लाह's रिलेशनशिप विद हिमसेल्फ। सेकंड बन सकता है डिस्क्राइब व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द कुरानिक पैसेजेस अबाउट अल्लाह's रिलेशनशिप विद हिज मैसेंजर्स। तीसरा बन सकता है
डिस्क्राइब व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द कुरानिक पैसेजेस अबाउट अल्लाह रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड। इन 10 मार्क्स के क्वेश्चन के अलावा अगर वो आपका ये जो कंपलसरी सेकंड क्वेश्चन है ये आपका आ रहा है फर्स्ट सेक्शन में से, तो फिर और कोई क्वेश्चन इसका 10 मार्क्स का अमूमन नहीं बनता। अब इसमें सोचने वाली बात क्या है, क्या आपको ट्रांसलेशंस याद होनी चाहिए? नहीं याद होनी चाहिए। क्या आपको उसके अरेबिक याद होनी चाहिए? नहीं याद होनी चाहिए। आपको याद क्या होना चाहिए? आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी सूरत में से कौन सा पैसेज था। उसकी सूरत नंबर याद होनी ज़रूरी नहीं है, सूरत ज़िलज़ाल आयत नंबर फलां, वो नहीं, सिर्फ ये याद हो कि सूरत ज़िलज़ाल से एक पैसेज था। उसमें आपको ये याद हो कि सूरत ज़िलज़ाल के पैसेज में आपने पढ़ा क्या था, यानी आपको ये पता हो कि बेसिक आइडिया क्या है। जैसे अगर आपको आ जाता है कि डिस्क्राइब द व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट अल्लाह's रिलेशनशिप विद मैसेंजर्स, तो आपको पता हो कि सूरत कौसर और सूरत ज़िलज़ाल, सॉरी सूरत कौसर जो है उसके अंदर बात, यानी उसमें अल्लाह ताला बात कर रहा है आप सिस्टम के बारे में। ये ना हो कि आप पेपर में लिख के आ रहे हो कि सूरत कौसर में अल्लाह ताला जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की स्टोरी थी, पूरी स्टोरी बताई गई है सूरत कौसर के अंदर, वहाँ आप गलती कर जाओगे, आपका वो ख़राब हो जाएगा। तो आपको ये पता हो कि कौन सी, यानी जो हर पैसेज की मेन बातें हैं वो पता हो। ये पता हो कि हर पैसेज की जो मेन बातें हैं वो किस पैसेज, यानी कौन से पैसेज की कौन सी मेन बात है। आपको ये पता हो कि कौन से, अब आपके तकरीबन ये बनते हैं 5 पैसेजेस, 4 से 5 पैसेजेस, कि कौन से पैसेजेस जो है वो कौन से थीम में आते हैं। ये ना हो कि आप अल्लाह इन हिमसेल्फ वाले थीम के अंदर अल्लाह रिलेशनशिप विद मैसेंजर वाला पैसेज लिख के आ रहे हो, या आप अल्लाह रिलेशनशिप विद द क्रिएटेड वर्ल्ड के अंदर अल्लाह इन हिमसेल्फ वाले पैसेज की मेन बातें लिख के आ रहे हो, तो ये गलती नहीं करनी। उसमें तरीका क्या है, इसके बड़े सिंपल, मैंने आपको बताया कि जो बच्चे क्रैश कोर्स ले रहे हैं मैंने बाकायदा इस तरह पॉइंट्स बना के दिए हुए हैं, जो नहीं ले रहे हैं वो भी उसमें से पॉइंट बेस्ड याद करेंगे, आपको इंशाल्लाह याद हो जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो हो सकता है सेक्शन 2 में से आ जाए, हिस्ट्री एंड इंपोर्टेंस कुरान में से, हो सकता है कुरानिक पैसेज में से आ जाए। अगर हिस्ट्री एंड इंपोर्टेंस कुरान में से आता है तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो बनता है वो या बनेगा रेवलेशन ऑफ कुरान के ऊपर, या बनेगा कंपाइलेशन ऑफ कुरान के ऊपर, या वो बनेगा सिग्निफिकेंस ऑफ कुरान इन जो आपका लीगल थिंकिंग है उसके ऊपर, या बन जाएगा रिलेशनशिप इन कुरान हदीस इजमान क़ियास के ऊपर। तो यही वो गिने चुने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं की फिर आगे आपको सिग्निफिकेंस आ जाती है। फिर वही बात है कि आपने कनेक्ट करना है। अब आगे जो आपके वॉलंटरी क्वेश्चन हैं, जो लाइफ इन मक्का मदीना वाला है, उसमें आमतौर पे किसी एक या दो इवेंट्स को डिस्क्राइब करना होता है। अच्छा, एक ना हमारे पेपर में हुआ था, जो हमारे साल जिस पेपर में, जिस साल में हमने फर्स्ट टाइम पेपर दिए थे, उसमें यह हुआ था कि बैटल ऑफ मुता के ऊपर आपको आ गया था कि इसके ऊपर नोट लिखना है। अब मसला ये है कि बुक में बैटल ऑफ मुता के ऊपर ना सिर्फ आप देखो 3 से 4 लाइनें दी हुई हैं, तो उसका आप नेट पे सर्च कर लो, उस आपको बैटल के बारे में बड़ी डिटेल बहुत सारी बातें मिल जाएंगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखनी है, बच्चों में एक बड़ा कॉमन कंसेप्ट का मसला आ जाता है कि सर 10 मार्क्स में 10 पॉइंट लिखने काफ़ी हैं। नहीं, आपको जितनी बात याद है, देखें आपका फोकस क्या होगा। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पहले आपने जितना हो सके डिफरेंट बातें बतानी है, यानी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब मैं पॉइंट्स इसलिए नहीं कहता फिर बच्चे पॉइंट बनाते हैं, मकसद ये है कि लिखना पैराग्राफ फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में, लेकिन जितनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है ना, डिस्टिंक्ट डिफरेंट बातें हैं वो पहले लिखनी है। अगर टाइम कम है तो सिर्फ लिखनी ही वही है, आपने एक्सप्लेनेशन के ऊपर या एग्जाम्पल्स के ऊपर टाइम ज़ाया नहीं करना। अगर टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है, टाइम अवेलेबल है, तो पहले आपने डिस्ट्रिक्ट बातें लिखनी है, फिर उनमें से गिनी चुनी जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको एक्सप्लेन कर दें। लेकिन आपने एक्सप्लेनेशन के ऊपर ना टाइम ज़ाया करना है ना स्पेस ज़ाया करनी है, पहले डिस्टिंक्ट बातें लिखो, उसके बाद इस चीज़ के ऊपर आओ। अगर टाइम बचता है, स्पेस बचती है, तो ज़रूर आप उसमें उनको एक्सप्लेन करो या एग्जाम्पल्स दो। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पहले डिस्टिंक्ट बातें लिखो, यानी जितने डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इनमें आते हैं फिर उनको एक्सप्लेन करना शुरू करो। अच्छा, ये चीज़ हो गई। इसके अंदर आपने, अच्छा बच्चे एक और चीज़ पूछते हैं, सर हमारी राइटिंग ख़राब हो जाती है। अगर एग्जामिनर पढ़ सकता है ना उसको, मेरी राइटिंग, अगर देखो मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर मेरी राइटिंग वाले बंदे की अल्लाह के शुक्र है डिस्टिंक्शंस आ सकती हैं ना, तो फिर किसी बंदे की भी डिस्टिंक्शन आ सकती है इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, मैं बहुत तेज़ लिखता हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आती पेपर पे। राइटिंग आपकी पढ़ने काबिल हो, अगर आपकी राइटिंग एग्जामिनर पढ़ सकता है तो एग्जामिनर इंतहाई कोऑपरेटिव पढ़ेगा। अगर आपकी राइटिंग इतनी बुरी है कि उसमें ए को आपने जी बनाया हुआ है, फिर वो नहीं पढ़ेगा। तो राइटिंग पढ़ने के काबिल हो, उसके बाद एग्जामिनर पे छोड़ दें, पढ़ता है, ऐसा कोई इशू नहीं होता। सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर डायरेक्ट कोटेशन डालें, डायरेक्ट कोटेशन डालें। देखें, इसको एक चीज़ समझें यहाँ पे, डायरेक्ट कोटेशन के मार्क्स सिर्फ तब मिलेंगे अगर आप डायरेक्ट कोटेशन को बिल्कुल सही डालते हो। जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, इसमें क्या एग्जाम्पल आ सकती है, कोई भी हम उसका ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, आप कुल अल्लाह की जो है पहली जो आयत है वो लिख रहे हो, से दैट ही इज़ अल्लाह वन एंड ओनली। अब आप गलती ये करते हैं कि आप इसमें एक लफ्ज़ ऊपर पीछे कर देते हैं। ये जो बड़े बड़े टीचर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो ये बात वही हमेशा बच्चों को ये कहते हैं कि उठा के लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। वो ये नहीं बताते कि अगर आपने डायरेक्ट कोटेशन की इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और उसके अंदर आपने कोई इस तरह का वर्ड ख़राब कर दिया, मिस कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया, तो मार्क्स कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी।
वो आपको एक तो मार्क्स नहीं देगा, ऊपर से काटेगा, क्योंकि आप किसी चीज़ की डायरेक्ट कोटेशन को इस तरह चेंज करते हो तो प्लेजरिज्म होती है। वो एक आप बेसिकली उस चीज़ को जो असल बात की गई उसको चेंज कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड ज़्यादा बेहतर अप्रोच ये है कि आपको ये पता हो कि आम, यानी फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ बदर की जो 3 से 4 आपको उसमें कोट्स दिए हुए हैं बुक के अंदर, या आपके टीचर्स ने आपको बताए हैं कि उनमें मेन बात क्या हो रही है। अगर आपको मेन बात पता है तो आपने करना क्या है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, आपने उस मेन बात को अपने अल्फाज में लिख देना है। आपने मेंशन कर देना है कि अल्लाह ताला एक जगह कुरान में बैटल ऑफ बदर के बारे में तकरीब यानी कि इस मफहूम में बात कर रहा है, उस बात का मफहूम ये है। अब इससे होगा क्या, एक तो आप बात का ओवरव्यू आइडिया प्रोवाइड कर दोगे, एग्जामिनर को पता लग गया कि आपको बात पता है। दूसरी चीज़, ये इशू ख़त्म हो जाएगा कि आपने डायरेक्ट वर्ड तब्दील कर दिया, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तीसरी चीज़, आपके लिए उसको कम वर्ड्स में लिख के दूसरी बातों से कनेक्ट करना आसान होगा। बच्चे करते क्या है, देखो पहली बात तो ये, मैंने अपने पेपर में आज तक कभी ये कोटेशन डाली, हालांकि मुझे उस पॉइंट पे अल्लाह का शुक्र है पूरी पूरी सूरतों की कोटेशन याद होती थी। याद मैंने बकायदा, इनके ये नहीं होता है, एक होता है ना लॉजिकल रट्टा मारता है बंदा, या पता भी होता है, यानी याद भी किया होता है, वर्ड टू वर्ड आप बोल भी सकते हो। लेकिन मैंने अपने पेपर में एक भी नहीं लिखी, मेरी एक जगह डिस्टिंक्शन आई है इसके अंदर। रीज़न क्या है, अगर मैं उसको पेपर में लिखता और गलत कराता तो एग्जामिनर नेगेटिव मार्क करता। अगर मैं पेपर में लिख के ना, अगर मैं पेपर में उसको मफहूम नहीं लिख के आता फिर कम मार्क्स मिलते। मफहूम लिख के आया हूँ उसका, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने 2 से 3 जगहों पे ये बातें की हैं, बैटल ऑफ बदर के बारे में, बैटल ऑफ ओहद के बारे में, व्हाट्सएवर, लेकिन मैंने डायरेक्ट कोटेशन नहीं डाली, मैंने उनका मफहूम लिख दिया। ये बेटर अप्रोच है कंपेयर टू कि आप पूरा दिन बैठ के रट्टे मारते रहो, उनको लिखते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है उससे, आपको फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, ना उससे मार्क्स आते हैं ना डिस्टिंक्शन आती हैं। देखें, एक चीज़ जिन टीचर्स ने पेपर कभी खुद नहीं दिया ना, उनको ये बातें पता नहीं होती, उनके बच्चों को अल्लाह ताला डिस्टिंक्शन दे देता है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। आप पहले ये चीज़ क्लियर करो, डिस्टिंक्शन जो है वो 50/50 लेने पे नहीं आती, डिस्टिंक्शन आती है आपके हाईएस्ट मार्क्स लेने पे, और हाईएस्ट मार्क्स में ना राइटिंग काउंट होती है, इसको जेन में क्लियर कर लें। मैंने एक टीचर की फिलॉसफी सुनी, मैं कुछ दिन पहले ना एक टीचर का वो सुन रहा था, पढ़ा रहे थे बच्चों को, मैंने कहा मैं भी सुन लेता हूँ, हो सकता है मेरा कोई नॉलेज इंक्रीज़ हो जाए। तो मेरा नॉलेज ये इंक्रीज़ हुआ उसके अंदर कि भाई राइटिंग खूबसूरत बना के ऊपर ना तख्ती से, पूरा तख्ती के स्टाइल में बिस्मिल्लाह लिख के आना, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। कुछ नहीं है ऐसा, कंटेंट के मार्क्स हैं, आंसर क्वालिटी के मार्क्स हैं, और किस चीज़ के मार्क्स नहीं है, ना आपकी राइटिंग के मार्क्स हैं, ना ऊपर बिस्मिल्लाह लिखने के मार्क्स हैं, ना एंड में अल्हम्दुलिल्लाह लिखने के मार्क्स हैं। पेपर हो रहा है, ये आपका वो यानी कि जिस तरह कारी साहब तख्ती पढ़ाने आते हैं, ये वो वाला सीन नहीं हो रहा। पेपर है, पेपर की तरह लें इसको, साइंटिफिक पेपर है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। आपके वॉलंटरी क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जिस तरह कि आपका कंपल्सरी वाला सॉल्व हो रहा है, आपका 4 मार्क्स का वैसे सॉल्व होगा। कोटेशन वाली बात मैंने आपको क्लियर कर दी है, मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि आपकी राइटिंग इतने मैटर नहीं करती, सिर्फ समझ आनी ज़रूरी है। तो ये तमाम बातें आपने ज़हन में रख के पेपर अटैम्प्ट करना है। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस्लामियात इज़ ईजी पेपर। अगर आप सारे पॉइंट्स लिख के आओगे ना, और ये इस कामिल होगा कि 2 पॉइंट लिख के उनको एक्सप्लेन करने बैठ गए, हर चीज़ लिख के आओ, अगर टाइम पड़ा है तो उसमें अपने पॉइंट्स को ऐड करो। अच्छा 4 मार्क्स से क्वेश्चन बच्चे को समझ नहीं आ रही होती ना, वो कहता है कि अब यार समझ तो आ रही थी, तो एक काम करते हैं, बस ये 2 लाइन लिखनी काफ़ी है। भाई बात से बात निकालना सीखो। मैंने हमेशा जिन बच्चों को फीडबैक दिया उनको ये कहा है कि आप बात से बात निकालना सीखें, ये बड़ी ज़रूरी होती है। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह का पेपर बहुत अच्छा होगा। आसान पेपर है, टेंशन नहीं लेनी। कोई मसला हो तो हमारा एजुकेटर चेंज पे आस्क योर क्वेश्चन वाला सेक्शन ओपन है, फ्री मटेरियल वाला सेक्शन ओपन है, मुझे आप टेक्स्ट कर दो, मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूँगा। लेकिन पेज पे करना यार, पर्सनल फ़ोन में आमतौर पे बंद रखा होता है, यूज़ ही नहीं करता, क्योंकि उसमें ये होता है कि फिर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट आने लग जाते हैं, काम नहीं हो पाता। बाकी कोई इशू हो ज़रूर उसको डिस्कस करें, इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया।